हेलो एवरीवन, आज मैं तेकुक फैन फिक्शन रिवेंज लव स्टोरी का एपिसोड 2 सुनाने जा रही हूँ। आई होप आपको पसंद आएगा। सो लेट्स बिगिन। फिर जेके और उसके बॉयज तुम्हें घेर लेते हैं। तुम चेयर से उठकर जाने की कोशिश करते हो, लेकिन जेके तुम्हारे सामने आके खड़ा हो जाता है। जेके तुम्हारे फेस और होल बॉडी को बहुत ही बारीकी से देखने लगता है और तुम्हें एम्बैरस फील होने लगता है, इसलिए तुम अपनी शर्ट ठीक करते हुए दूसरी तरफ देखने लगते हो। जेके जोर से टेबल पे हाथ मारकर तुमसे कहता है, क्या कह रहे थे तुम टीचर से कि मैं तुम्हारी वजह से लेट हो गया? फिर तुम भी सेम टेबल पे धीरे से हाथ मारते हुए कहते हो, कैसे इंसान हो तुम? मैंने तो तुम्हारी हेल्प करी और तुम मुझे थैंक यू कहने की जगह मुझसे ही नाराज हो रहे हो। जेके ईवल स्माइल करते हुए टेबल से बुक उठाते हुए कहता है, टीचर ने बिल्कुल सही कहा, हमसे दूर रहना वरना हमारे जैसे ही हो जाओगे। जेके तुम्हें बुक पकड़ाते हुए कहता है। फिर जेके और उसके सभी बॉयज क्लास से बाहर जाने लगते हैं। फिर तुम पीछे से फिंगर को स्नैप करते हुए कहते हो, पर यह भी तो हो सकता है कि मेरे साथ रहकर तुम मेरे जैसे हो जाओ। जेके अनोइंग तरीके से स्माइल करके क्लास से बाहर चला जाता है। कॉरिडोर में चलते हुए वो तुम्हारी बात को सोचकर स्माइल करता है और आंखें बंद करता है। अब नेक्स्ट डे जेके और उसके बॉयज अपनी पसंदीदा जगह पर कॉरिडोर में एक कोने में खड़े होते हैं। जेके दीवार पर बैठकर पिलर से टेक लगाए आंखें बंद करके तुम्हारी ब्यूटीनेस को एडमायर कर रहा होता है और उसके बाकी सभी बॉयज खड़े होकर आपस में बातें कर रहे होते हैं। तभी एक लड़का दूसरे लड़के से कहता है, अरे तेरे को पता है अपने स्कूल की सारी लड़कियों ने अपने अपने बॉयफ्रेंड्स के साथ ब्रेकअप कर लिया है? हाँ क्यों? दूसरा लड़का पूछता है। अरे वो कल नया लड़का आया ना अपनी क्लास में, हाँ उसके लिए। अपने स्कूल की सारी लड़कियां पागल है उसके लिए, इसलिए अपने अपने बंदों से उन लड़कियों ने ब्रेकअप कर लिया सिर्फ उसे पटाने के लिए। और स्कूल के सारे लड़के प्लान कर रहे हैं उस लड़के को मारने के लिए। अगर आज वो स्कूल आया ना तो आज तो उसकी डेड बॉडी ही स्कूल से जाएगी। ये सुनकर जेके अपने सपनों की दुनिया से बाहर आता है और लड़कों से पूछता है, किसको मारने का प्लान हो रहा है? अरे वो कल लड़का आया ना अपनी क्लास में, कौन? किम तायोन? हाँ वही किम, वो मिल्की फेस। हाँ उसको। स्कूल के सारे लड़के उसको मारने का प्लान बना रहे हैं क्योंकि उसकी वजह से 5-5 साल पुराना रिलेशनशिप टूट गया है अपने स्कूल के लड़कों का। और जेके बहती गंगा में अपने भी हाथ धोएंगे। फिर जेके कहता है, हाँ जरूर, क्यों नहीं। फिर जेके वहाँ से खड़ा होता है और जाने लगता है तो उसका दोस्त पूछता है, जेके कहाँ जा रहा है? जेके कहता है, क्लास में। और यहाँ दूसरी तरफ तुम क्लास में आकर अपना बैग रखते ही हो कि पीछे से आकर जोर से कोई तुम्हें लात मारता है। तुम जाकर दीवार से लगते हो और पीछे पलट कर देखते हो। तुम पीछे देखते हो कि स्कूल के सारे लड़के खड़े हैं और जिस लड़के ने तुम्हें लात मारी होती है वो बहुत ही गुस्से से तुम्हारी तरफ देख रहा होता है। इतने सारे लड़कों को देखकर तुम घबरा जाते हो और कपकपाती धीमी आवाज से कहते हो, क्या हुआ? जिस लड़के ने तुम्हें लात मारी होती है वो आगे बढ़ता है और तुम्हारा कॉलर पकड़कर जोर से पीछे फेंकते हुए कहता है, 5 साल पुराना रिलेशन तोड़ दिया, और पूछ रहा है कि क्या हुआ? तुम जोर से क्लास के दरवाजे के पास जाकर गिरते हो कि वो लड़का कहता है, इन सब लड़कों को देख, हम सबका तूने ब्रेकअप करवा दिया, और पूछता है कि क्या हुआ? आज तो इन सब का हिसाब देगा। ये कहकर वो लड़का डेस्क को तोड़कर उसके अंदर से एक बहुत ही बड़ी लकड़ी निकाल लेता है और वो लकड़ी उठाकर तुम्हारे पास आने लगता है कि तुम फ्लोर से खड़े होते हो और बाहर की तरफ भागने लगते हो। लेकिन कॉरिडोर में बहुत सारे लड़के तुम्हें आगे से घेर लेते हैं और पीछे वो लड़का तुम्हें मारने के लिए आ रहा होता है। वो लड़का आता है और तुम्हें जोर से तुम्हारे मुंह पे डंडे से मारता है। तुम नीचे गिर जाते हो कि तभी स्कूल की सारी लड़कियां तुम्हारे आगे आ जाती है और उनमें से एक लड़की उस लड़के से कहती है, तुम इसे क्यों मार रहे हो? इसने तुम्हारा बिगाड़ा ही क्या है? लेकिन तभी स्कूल के बाकी बॉयज अपनी अपनी गर्लफ्रेंड्स को उठाकर साइड में कर लेते हैं। वो लड़का तुम्हारे पास आता है और फिर से तुम्हें मारने लगता है। वो लड़का तुम्हारे पैर पे जोर से अपना पैर मारता है और तुम्हारी हड्डी को तोड़ने की कोशिश करता है। और यहाँ जेके कॉरिडोर में आराम से अपनी क्लास की तरफ जा रहा होता है कि उसे कॉरिडोर में सामने भीड़ नजर आती है कि तभी स्कूल की बेल लगती है और मैक्सिमम बच्चे वहाँ से चले जाते हैं। जेके को सब कुछ क्लियरली नजर आने लगता है। जेके देखता है कि तुम नीचे फ्लोर पे गिरे हुए हो और एक लड़का तुम्हारे पैर पर अपना पैर रखा हुआ है और तुम दर्द से चिल्ला रहे हो। और यहाँ तुम दर्द से चिल्ला रहे होते हो और वो लड़का फिर से तुम्हें मारने के लिए अपना डंडा उठाता ही है कि पीछे से कोई उस लड़के का हाथ पकड़ लेता है। वो लड़का पीछे पलटता है। हाथ किसी और ने नहीं, जेके ने पकड़ा होता है। जेके उस लड़के का हाथ मरोड़ कर उसे लात मारकर दूर फेंक देता है। वो लड़का जोर से जाकर फ्लोर पर नीचे गिरता है। जेके तुम्हारी तरफ देखता है। तुम अपने पैर को पकड़ कर रो रहे होते हो कि वो नीचे गिरा हुआ लड़का जेके को जोर से चिल्लाते हुए कहता है, जेके सुन, हमारे बीच में मत आ।
तो जेके भी शांत लहजे से कहता है, ये बात तो तुझे मैं भी कह सकता हूँ वो, हमारे बीच में मत आ। जेके नीचे बैठता है और तुम्हारी तरफ देखता है कि तभी वांग पीछे से खड़ा होता है और जेके के कंधे पर जोर से हाथ रखता है। जेके भी उसका हाथ पकड़कर मोड़ कर उसे मारने लगता है। वो लड़का बहुत दूर जाकर पीछे गिरता है। जेके सामने खड़ा होता है। किसी भी लड़के की हिम्मत नहीं पड़ती कि वो जेके के सामने आ जाए। फिर जेके के बॉयज भी वहाँ आ जाते हैं। जेके तुम्हारे पास आता है, तुम्हारे सामने बैठकर वो तुम्हें रुमाल देता है और तुम्हारी आंख से एक आंसू को साफ करते हुए जोर से चिल्लाकर कहता है, एक बात कान खोल के सुन लो तुम सभी, ये लड़का मेरे गैंग से है और आइंदा बाद किसी ने इसकी तरफ आंख उठा के भी देखा तो मैं उसकी आंखें निकाल लूँगा, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की। सारी लड़कियां शॉकिंग फेस बना लेती। फिर जेके खड़ा होता है। तुम भी खड़े होने की कोशिश करते हो लेकिन पैर में चोट लगने के कारण तुम ठीक से खड़े नहीं हो पाते। जेके तुम्हारा हाथ पकड़ता है और तुम्हें सहारा देके खड़ा करता है। तुम्हारा एक हाथ जेके के कंधे पर होता है और जेके का दूसरा हाथ तुम्हारी कमर पर। जेके तुम्हें सहारा देके वहाँ से ले जाने लगता है कि सभी लोग तुम्हारी ही तरफ देख रहे होते हैं। जेके फिर से जोर से चिल्लाते हुए कहता है, क्या किसी को सुनाई नहीं दिया? इसकी तरफ कोई नज़र उठा के भी नहीं देखेगा। तो सभी लोग वहाँ से जाने लगते हैं। जेके भी तुम्हें सहारा देकर स्कूल की क्लिनिक की तरफ ले जाने लगता है। जेके अपने फिंगर से तुम्हारी बॉडी को फील करते हुए ये सोचता है, ओह गॉड, ये लड़का है भी या नहीं? मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे मैंने किसी कॉटन को पकड़ा हो। कोई कैसे इतना ज़्यादा सॉफ्ट हो सकता है? जेके पूरा टाइम सिर्फ तुम्हारे ही तरफ देखा जा रहा होता है। फिर तुम दोनों क्लिनिक पहुंच जाते हो। जेके पूरा टाइम बस तुम्हारे ही चेहरे की तरफ देखा जा रहा होता है और तुम्हें इस बात का पता लगता रही क्योंकि तुम्हें दर्द हो रहा होता है। स्कूल के डॉक्टर तुम्हारे पैर को चेकअप करते हैं। वो तुम्हारे पैर को जांच रहे होते हैं कि तभी तुम जोर से चिल्लाते हो। जेके तुम्हारे फेस को टाइटली पकड़ लेता है और तुम्हारी आंखों में देखते हुए तुम्हारे आंसू को रब करते हुए पोलाइटली कहता है, चुप हो जाओ, आइंदा से मैं तुम्हें कभी रोने नहीं दूंगा। सीन शिफ्ट होता है और रात हो चुकी है। तुम अपने घर पर हो। तुम अपनी बुक को लेकर बिस्तर पे लेटते हो कि तुम्हारे पैर में फिर से दर्द होता है और तुम आच करते हो और फिर अचानक से तुम्हारे नज़रों के आगे जेके का फेस आ जाता है। तुम उसके फेस को रिमेंबर करके खुद में ही ब्लश करने लगते हो। कहीं ना कहीं तुम्हें जेके की याद आने लगती है। फिर अचानक से तुम अपने ख्यालों को झटकते हो और कहते हो, ये मैं क्या सोच रहा हूँ? स्टडी पे फोकस करो, स्टडी पे फोकस करो। फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है। सुबह हो चुकी है। तुम स्कूल में आते ही हो और अपना बैग रखते हो। पूरी रात पेन के कारण तुम सो नहीं पाए थे, इसलिए तुम बहुत ज़्यादा टाइट फील कर रहे होते हो कि तभी पीछे से जेके आता है और तुम्हारे सामने वाली टेबल पर बैठते हुए कहता है, अब कैसी है तुम्हारी तबीयत? उसे देखकर तुम्हारे चेहरे पे एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है और तुम कहते हो, ठीक है। फिर जेके पूछता है, पैर में पेन है? तुम पैर को हिलाते हुए कहते हो, हाँ पहले से बेहतर है। फिर जेके तुमसे कहता है, तुम्हें यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम हो तो सिर्फ मुझे आके कहना, मैं चुटकियों में सॉल्व कर दूंगा। फिर तुम कहते हो, क्यों? बेस्ट फ्रेंड के रूप में? जेके तुम्हारी तरफ एक टक देखते हुए कहता है, हाँ। फिर तुम दोनों ही एक दूसरे की आंखों में खो जाते हो जैसे कल खोए थे। फिर यूं ही टाइम बीतता है और तुम दोनों की दोस्ती और ज़्यादा गहरी हो जाती है। कभी तुम जेके के लिए नोट्स बना के ले आते तो कभी जेके तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए ले आता। ऐसे ही तुम दोनों की फ्रेंडशिप और ज़्यादा गहरी हो जाती है। फिर एक रात का टाइम है। तुम और जेके एक रिवर के ब्रिज के ऊपर ड्रिंक करते हुए आसमान की तरफ देख रहे होते हो। तुम नशे में होते हो और जेके भी तुम्हारे साथ ड्रिंक कर रहा होता है लेकिन वो नशे में नहीं होता। फिर जेके तुमसे कहता है, हमें देर हो चुकी है, चलो घर चलते हैं। फिर तुम मायूसी से कहते हो, क्या करेंगे घर जाकर? वही घर, वही दीवारें, वही मैं और मेरा अकेलापन। जेके हैरानियत से पूछता है, क्यों, तुम्हारे घर में कोई और नहीं है? तुम कहते हो, है, अप्पा है लेकिन उनको मेरी, खैर छोड़ो, तुम अपने बारे में बताओ, ये कार किसकी है? तुम सामने ब्लैक कलर की कार की तरफ फिंगर करते हो और पूछते हो। फिर तुम कहते हो, क्या ये कार तुम्हारे अप्पा ने दी? जेके कहता है, तुम फिर से जेके से पूछते हो, जेके तुम्हारा नाम क्या है? तुम बहुत ही क्यूट तरीके से उससे सवाल करते हो। जेके पोलाइटली हंसता है और कहता है, क्यों? फिर तुम फिर से पूछते हो, जेके तुम्हें पता है जब मैंने पहली बार ये नाम सुना था ना, मुझे तो क्या लगा था? जेके पूछता है, क्या लगा था? तुम कहते हो, जेके ऐसा लगा था जैसे कोई माफिया का बेटा होगा स्कूल में। जेके ये सुनकर हंसने लगता है।
फिर तुम उसके गाल को पिंच करते हुए कहते हो, लेकिन तुम तो बहुत ज़्यादा स्वीट और क्यूट हो। जेके सुनकर ब्लश करने लगता है। फिर तुम उससे पूछते हो, तुम्हारा नाम क्या है? क्या तुम्हारा नाम जेकी है? जेके कहता है, नहीं, मेरा नाम जंगकुक है। तुम फिर से उससे पूछते हो, और सरनेम? जेके कहता है, जियोन जंगकुक। तो फिर तुम आसमान की तरफ नशे वाली वॉइस में कहते हो, जियोन जंगकुक। तुम्हारे अप्पा ने तुम्हारा नाम जंगकुक रखा, तुम्हारे खानदान ने तुम्हें नाम जियोन दिया, और तुमने जियोन का जे और जंगकुक का खे लेकर जेके रख दिया। जंगकुक कहता है, जेके नाम मुझे पसंद है। फिर तुम कहते हो, पर मुझे ये कोई भी नाम अच्छे नहीं लगे, मैं तुम्हें तुम्हारी तरह एक यूनिक नेम देना चाहता हूँ। जेके कहता है, तो क्या नेम दोगे मुझे? तुम कहते हो, जियोन जंगकुक। मैं तुम्हें दूंगा, तुम उसकी तरफ देखते हुए कहते हो, मैं तुम्हें दूंगा जंगकुक का कुकी। कुकी। तुम उसके दोनों गालों को पिंच करते हुए कहते हो, कुकी, तुम एक कुकी की तरह स्वीट और क्यूट हो। तुम जंगकुक के दोनों गालों को पिंच करते हुए कहते हो। जंगकुक ये सुनकर एक हार्डली ब्रश करने लगता है। तुम दोनों ही फिर जोर जोर से हंसने लगते हो। थोड़ी देर के बाद जेके फिर से तुम्हें कहता है, अब चलो ना, घर चलते हैं, हमें देर हो चुकी है। जेके तुम्हें जबरदस्ती धीरे से उठाता है और हल्के हल्के पुश करते हुए कार के अंदर बिठाता है। फिर वो तुम्हें घर ड्रॉप करता है और खुद भी घर चला जाता है। जेके तुम्हारी बात को सोचकर कार चलाते हुए स्माइल करके ब्लश करने लगता है। और यहाँ तुम अपने घर के अंदर एंटर करते ही हो कि देखते हो कि घर की सारी लाइटें बंद है। तुम घर की सारी लाइटें ऑन करके थोड़ी लो वॉइस में कहते हो, अप्पा अप्पा, लेकिन अंदर से कोई भी जवाब नहीं आता। तुम ये सोचते हो कि अप्पा शायद घर पे नहीं है। फिर तुम किचन में जाते हो। किचन के अंदर सारे सामान बिखरा हुआ होता है। देखने से साफ पता चल रहा था कि किसी ने खाना खाया है और सामान बिखरा हुआ छोड़ दिया है, लेकिन तुम्हारे लिए खाने के लिए कुछ नहीं होता है। ये देखकर तुम्हें बुरा लगता है, लेकिन तुम खुद के खाने के लिए कुछ भी बनाते हो और खाकर सो जाते हो। सुबह अलार्म के साथ तुम्हारी आंखें खुलती है। तुम बिस्तर से खड़े होते हो। सुबह के रूटीन के बाद तुम किचन में खुद के लिए नाश्ता बनाने के लिए आते हो। तुम खुद के लिए एक गिलास मिल्क और ब्रेड पर बटर लगाकर उसे तैयार करते हो कि तभी पीछे से तुम्हारे अप्पा आते हैं और तुम्हारे लंच को उठा कर खाने लगते हैं। ये देखकर तुम हैरान हो जाते हो। तुम तुम्हारे अप्पा से पूछते हो, अप्पा, क्या आप घर पे थे? तुम्हारे अप्पा बहुत ही रूडली जवाब देते हैं, घर पे? क्या मतलब तुम्हारा घर पे था? घर पे नहीं होऊंगा तो कहाँ जाऊँगा? यह सुनकर तुम धीरे से बोलते, नहीं, वो रात को मैं लेट आया था। तुम्हारे अप्पा कहते हैं, आए तो थे ना, इतना ही काफ़ी है, सिर्फ अपनी स्टडीज़ पे ध्यान दो, इधर उधर ध्यान देने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है। फिर तुम्हारे अप्पा किचन से चले जाते हैं। तुम अपने अप्पा का इतना रूड बिहेवियर देखकर तुम्हारी आंखें नम हो जाती हैं और तुम अपने मन में सोचने लगते हो, अप्पा क्यों मुझसे इतना ज़्यादा नफरत करते हैं? उम्मा, तुम क्यों मुझे यहाँ अकेला छोड़ के चलेगी? तुम्हारे अप्पा के बिहेवियर से साफ पता चलता है कि उन्हें तुम्हारी कोई भी परवाह नहीं है। तुम ये सोच कर दुखी हो रहे होते हो कि अचानक से तुम घड़ी में टाइम देखते हो। स्कूल का टाइम हो चुका है और तुमने अभी कोई नाश्ता नहीं किया होता है, इसलिए तुम बिना नाश्ता करे ही अपना बैग उठाते हो और स्कूल की तरफ भागने लगते हो। ओके गाइस, इस एपिसोड को मैं यही एंड करती हूँ। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। ओके, गुड नाइट, बाय बाय।